back to my channel Glamour and Food. It's Purvi, and if you are new in my channel then don't forget to subscribe and hit the bell icon. So guys, आज की व्लॉग होने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि आज भी मैं कोलकाता की एक फेमस जगह पे ले जाने वाली हूँ, जिसके बारे में आप सुने ही होंगे। अभी बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में बातें हो रही हैं, जो है कॉफ़ी हाउस। यस, सो आज मैं जाने वाली हूँ मेरे पेरेंट्स के साथ कॉफ़ी हाउस पे। तो सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा मैं इसके बारे में सुन रही थी। वहाँ पे बहुत क्राउड हो रहा है एंड बहुत ब्यूटीफुल प्लेस भी है। सो मुझे लगी वहाँ पे तो ज़रूर विज़िट करना चाहिए। सो इसलिए आज मैं जाने वाली हूँ कॉफ़ी हाउस पे, जो है न्यू टाउन पे। आप कोलकाता पे रहते हो तो आप तो जानते ही होंगे कि न्यू टाउन कहाँ पे है। आप गूगल मैप पे भी देख के जा सकते हैं। वहाँ पे मोस्टली आपकी 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो एंड उबर से ही जाना बेटर रहेगा, क्योंकि वो जगह थोड़ी सी ऑकवर्ड पोजीशन पे है। मतलब वहाँ पे और कोई फैसिलिटीज़ और कोई गाड़ी वगैरह, ऑटो रिक्शा, ये सब बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होता है। सो इसीलिए आप लोग वहाँ पे 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और ओला उबर किसी से भी बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। एंड आप चाहे तो मेरे साथ मेरी इंस्टा आईडी पे जाके कनेक्ट हो सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप चाहे तो वहाँ पे जाके मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सो जल्दी से मैं लंच कर लेती हूँ। लंच करने के बाद मैं रेडी होंगी। सो अब पूरा व्लॉग देखते रहना, कीप ऑन वॉचिंग। सो गाइस, आज मैं लंच पे ली हूँ स्पेशल बिरयानी, जो मैं ऑर्डर की हूँ, एंड उसके साथ ली हूँ मटन कौशा, जो मैंने बनाई है। सो आज मैं सोची लंच पे बिरयानी खाया जाए। बिरयानी बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगती है, जैसे कि आप जानते ही होंगे। एंड आज मैं जाने वाली हूँ ऑलरेडी कॉफ़ी हाउस पे, सो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगी। इसीलिए मैं बिरयानी ऑर्डर की हूँ एंड मटन मैं घर पे ही बनाई हूँ, जल्दी से हो गई है। सो यही आज मैं लंच पे खाने वाली हूँ। देखने में तो बहुत ही टेस्टी लग रही है मुझे। सो जल्दी से मैं बिरयानी एंड मटन फिनिश करके फिर रेडी हो जाऊंगी। उसके बाद निकल जाऊंगी न्यू टाउन पे कॉफ़ी हाउस के लिए। मैं लंच ख़त्म कर ली हूँ, तैयार हो लेती हूँ। मैं दूसरी टॉप पहनने वाली हूँ। मैं पहले सोची थी मैं ये टॉप पहनूँगी, उसके बाद सोची नहीं, कॉफ़ी हाउस पे जाऊँगी तो एक और डिसेंट लुक वाला टॉप पहनना चाहिए। वो भी एक बहुत ही प्यारी सी टॉप है। एंड मैं विंटर की कलेक्शंस आपके साथ शेयर करना चाहती थी। मतलब मैं विंटर की शॉपिंग हॉल आपके साथ शेयर करना चाहती थी। कितना हो पाएगा मुझे अभी मालूम नहीं है, क्योंकि मैं टाइम ही नहीं निकाल पा रही हूँ शूट करने के लिए। बहुत ही अच्छे अच्छे टॉप्स खरीदी हूँ, जैकेट्स खरीदी हूँ, बहुत ही अच्छे लगने वाली है। सो देखती हूँ, शूट करने की तैयारी करूँगी। ओके, सो लेट्स गो।
सो गाइस फाइनली हमारी डेस्टिनेशन कॉफ़ी हाउस पे हम आ गए हैं। एंड आप तो बाहर की एटमॉस्फेयर देखें कितना खूबसूरत है। बाहर पे बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ है। एंड वन मोर थिंग गाइस, आपको अंदर खाने से पहले आपको सीट्स बुक करना पड़ेगा। सो आप बुक माई शो ऐप से आपकी सीट्स बुक कर सकते हैं। एंड बुक करने के बाद आप आराम से अंदर बैठकर आपकी फूड्स एंजॉय कर सकते हैं। सो मैं ऑर्डर की हूँ हॉट कॉफ़ी एंड चिकन सैंडविच। So we are done and now it's time to go back home। जाते जाते बाहर की एटमॉस्फेयर थोड़ी सी आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि जब मैं आई थी तब अंधेरा नहीं हुई थी, तब लाइट्स थे। अभी ब्यूटीफुल और ज़्यादा लगने वाली है क्योंकि इट्स क्वाइट नॉर्मल कि अंधेरा पे लाइट बहुत अच्छी तरीके से निखर के आता है। सो बाहर के एटमॉस्फेयर अभी देख लीजिए, और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सो नाउ इट्स टाइम टू गो बैक होम। मैं कॉफ़ी हाउस से फाइनली लौट के आ गई हूँ। अभी टाइम हो रहे हैं 7:30 PM। सो ओवरऑली कॉफ़ी हाउस के बारे में मेरी रिव्यू होगी। बाहर के एटमॉस्फेयर अंदर के एटमॉस्फेयर में बहुत ही ख़ास बात है, बहुत ही अच्छी लगने वाली है आपको। बहुत ही ब्यूटीफुली सजाया गया है उसकी लोकेशन। सो बहुत ही एक गॉर्जियस लुक है। बट ओनली वन थिंग जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी वो है मैं जाके ऑर्डर दी थी हॉट कॉफ़ी एंड चिकन सैंडविच। फिर वो ऑर्डर लेके गए वेटर, जो थोड़ी सी मुझे अजीब लगी। मतलब आप किसी की ऑर्डर ले रहे हैं तो आपको ठीक से सुनना चाहिए ना कि आप इस टेबल पे जाके कौन सी ऑर्डर ले रहे हैं, वो ठीक से लिख के लीजिए। सो पहले हॉट कॉफ़ी एंड चिकन सैंडविच मैं ऑर्डर की थी। फिर खाना ख़त्म हो जाने के बाद मैं सोची थोड़ी सी चाउमीन खा लिया जाए। तो मेन्यूज़ देखने के बाद मैं सोची एक चाउमीन ऑर्डर कर लेती हूँ।
एक चिकन चाउमीन मैं ऑर्डर करने के लिए वेटर को बुलाई। वो आई, तब तक ठीक थी, ठीक है, बट वो क्या लेके आई आपको मालूम है? वो लेके आई फिर से चिकन सैंडविच। मतलब कौन सी एंगल से वो चिकन सैंडविच सुनी मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं है। मतलब चिकन चाउमीन एंड चिकन सैंडविच की प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी डिफरेंस तो होगी ही, राइट? तो चिकन चाउमीन को आप कैसे चिकन सैंडविच सुन सकते हैं? वहाँ पे बहुत क्राउड थी एंड बहुत ज़ोरों से गाना भी चल रही थी, इसीलिए आप गलत सुनोगे ये तो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं होता है, राइट? आप किसी के ऑर्डर ले रहे हो तो आपको ठीक से सुनना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। तो मैं उसको बोली कि मैं तो चिकन सैंडविच नहीं बोली थी, मैं तो चिकन चाउमीन बोली थी, आप चिकन सैंडविच लेके आई। मैं बताई तो कैंसिल नहीं हो सकता है। तो एक और अजीब आंसर वो है, नहीं चिकन सैंडविच ना कैंसिल नहीं हो सकती, आपको ये ही लेना पड़ेगा। लाइक सीरियसली, फिर से वो सैंडविच खाना पड़ा। मतलब एक बार खाने के बाद दूसरे बार कौन खाता है? एंड खाने की क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो उतना कुछ खास बात नहीं है खाने की क्वालिटी। चिकन सैंडविच के अंदर चिकन की कोई पीस आपको देखने को नहीं मिलेगी। मतलब थोड़ी सी छोटी छोटी करके एक दो पीस है, दैट्स इट। और सैंडविच के अंदर कुछ भी नहीं है मेयोनीज के अलावा। वो ही आपको सर्व किया जा रहा है एंड मुझे वो इसको बोलते हैं ना बंगाली पे टाटका, मतलब अभी तैयार किया हुआ है, वैसी नहीं लगी। मतलब मुझे लगी ये पहले से बना के बहुत देर तक रखा गया था, उसको ही सर्व किया जा रहा है। बिल्कुल ठंडा है एंड कॉफ़ी भी एवरेज है, उतना कुछ खास बात नहीं है। मेरी कॉफ़ी हाउस पे यही अच्छी नहीं लगी। उसके अलावा एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली फाइन, बट वो वेट्रेस कौन से कान से सुनी थी मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं है। मतलब ध्यान एक तरफ थी या फिर कुछ और बात है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मैं तो इतना आर्गूमेंट पे नहीं जाने वाली लड़की हूँ, मुझे उतनी आर्गूमेंट्स करना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं बात को और ज़्यादा नहीं बढ़ाई। मैं चाहती तो वहाँ पे मैनेजर को कंप्लेन कर सकती थी। वो वेट्रेस की ये काम मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। तो मुझे 2 बार वो चिकन सैंडविच खानी पड़ी जो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं थी। 2 बार खानी पड़ी। मैं सोची थी चिकन चाउमीन खाऊंगी, तो मुझे ये खानी पड़ी, बट क्या कर सकते हैं। मैं सोच रही थी कि मैं एक और बार आऊँ, बट जाने का मन बिल्कुल ख़त्म हो गई है क्योंकि खाना उतना ख़ास नहीं है एंड जगह तो हम घूम ही लिए हैं, इसलिए दूसरे कोई डेस्टिनेशन पे जाऊंगी, ऑफ कोर्स आपके साथ शेयर करूँगी। मैं अभी कुछ खा लेती हूँ टेस्टी सा फाइनली घर पे। वहाँ पे मैं टेस्टी कुछ नहीं खा पाई हूँ क्योंकि टेस्ट में बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं था जेन्युइनली। मैं घर पे कुछ टेस्टी सा खा लेती हूँ एंड थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद मैं डिनर कर लूँगी। इवनिंग पे खाने के लिए मैं वेज मंचूरियन बनाई हूँ। कैबेज थी, फ्रिज पे जाके देखी एंड सब सॉसेस तो फ्रिज पे रहता ही है। जल्दी से ये वेज मंचूरियन मैं रेडी कर ली हूँ। होप आपको कॉफ़ी हाउस देख के अच्छी लगी, मुझे भी बहुत ही अच्छी लगी। बहुत ही सुंदर गॉर्जियस प्लेस है, आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। एक बार तो आप जाके घूम सकते ही है। ऑर्डर ठीक से देना एंड वो तो सही है, बट ये कंफर्म करना कि वो ठीक से सुन पाई है या फिर नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गाइस, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो पे। होप आपको आज की ये व्लॉग अच्छी लगी हो। इफ़ यू like this vlog, then don't forget to like, share and subscribe to my channel. Keep sharing, keep smiling and always be happy. And once again, don't forget to subscribe to my channel Glamour and Food. It's Purvi.